नाशत विघ्नियन् वन्दौ चरण सरोज मूल मंगल आगार ये सेवत नर होत हैं भवसागर से गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत त्याते सर्वारंभ में जावत हैं सब संत। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण सद्गुरु नारायण नारायण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे गोविंद बोलो गोपाल संप्रदायमान मेरे आराध्य देव परम पूजनीय परमादरणीय परम श्रद्धे हृदय सम्राट गरीब नवाज दाता दीनदयाल जी महाराज के चरणों में आए प्रेमीजन भक्ति स्वरूपा माता बहने बच्चे हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। गुरु महाराज की शरण में बैठने का अवसर प्राप्त होता रहता है। वास्तविकता में जीवन का आधार भी यही है कि सत्संग किसी तरह प्राप्त होता रहे। जिन लोगों की सभाएं नहीं चलती, घर घर सत्संग नहीं होते, वो लोग कभी ना कभी गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अपने कल्याण के लिए परमात्मा से दुआ करते हैं। हमारे ऐसे भाग्य हैं कि ऐसा दरबार, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य, ऐसे सद्गुरु का
सानिध्य मिला कि हमारा जीवन ही धन्य हो गया। लेकिन जिस रूप में हमने गुरु को पाया था, जिस रूप में गुरु को ध्याना था, जो कार्य हमने करने थे, उनकी लगन हमारे मन से बिल्कुल हटती जा रही है। ये स्पष्ट है। ये सभा बिल्कुल आप यकीन मानिए, मनमुख भी बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं, समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। परसों दिल्ली जाना हुआ, आश्रम भी गए, कल नगली साहब दर्शन दीदार हुआ मालिक का, कल नगली साहब पहुंचे। काफी चर्चा गहराई से माता श्री के सानिध्य में हुई। 2 तारीख का प्रोग्राम विशाल रूप में उन्होंने रखा था, उसकी ओर संगत का इशारा किया। जगाधरी सत्संग के विषय में, जगाधरी भंडारे के विषय में भी बहुत गहनता से वार्ता हुई। प्रेमियों, इस मार्ग के लिए व्यक्ति अपने आप को समर्पित करने में समर्थ हो जाता है। समय रहते वो नहीं चेतता, तो समझ लीजिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। सत्संग की बात आती है, देखिए जो प्रेमी दान पुण्य करने वाले हैं, हर इतवार को कोई तारी बनाता है, कोई खिचड़ी बनाता है, कोई हलवा बनाता है, कोई पूरी बनाता है, और कोड़ियों के उसमें कुछ आता है, क्योंकि उन्होंने दान करना ही करना। किसी किसी तो प्रत्येक सप्ताह की प्रक्रिया बनी हुई, लेकिन ये गुरु दरबार के ऐसे सेवक जिनको दाता ने भरपूर गौरव, भरपूर धन, भरपूर सब कुछ दिया हुआ है, ये इसमें भी सक्षम नहीं है कि साल में 6 महीने में 2-4 महीने में अपने भाई बहनों के साथ बैठ करके सत्संग कर सके। क्या करना पड़ता है बताओ। सारा समूह बैठा है, मेरे भाई बहन सब बैठे हैं, कभी सत्संग का सामान लाने की कोशिश आपकी हुई है? अपने घर में सत्संग है, चलो सामान लाते हैं, सेवा मिलेगी। मंदिर लगाते हैं, हमें सेवा मिलेगी। समाप्ति पर भी कोई सहयोग नहीं होता किसी भी परिवार का, सब कुछ तैयार। ये हमारे 2-4 प्रेमी जन इस भाव में जुड़े में हैं। रात भी देखा, स्वास्थ्य भारी खराब है, सामान घर में देख करके बड़ा दुख हुआ।
प्रेमी के घर सामान नहीं पहुंचा, राजेंद्र जी के पैर में चोट लगी है, नए बराबर सेवा करते रहते हैं। कुंवरपाल जी बराबर सेवा में लगे हुए हैं। इन्होंने अपने लड़के को भेजा, गुरदयाल बच्चा है, रवि है। ये 4-5 लोगों के जिम्मे पिंजी भी तैयार हो गए हैं। ये सेवा लगाई गई कि जहां भी सत्संग हो सामान भी पहुंचाएं, किराए से भी प्रेमी को बचाएं जिस घर में सत्संग होना है, और मंदिर की भी पूरी तैयारी करें, मंदिर भी लगाएं। अगर किसी ने प्रसाद बनवाना है उसके लिए भी बच्चे को तैयार किया हुआ है, प्रसाद भी बना के आपको देंगे। अगर लंगर बनवाना है लंगर भी बना करके देंगे। इतनी सुविधा किसी संस्था में, किसी भी परिवार की, कितने भी अच्छे समितियां चल रही हों, इतना कोई आपको करके देने वाला नहीं। उसके बावजूद भी यदि साल 6 महीने में एक बार सत्संग के लिए कहा जाता है तो वक्त नहीं है, ढूंढते हैं वक्त है, अभी और पीछे और पीछे और पीछे। कितने शर्म महसूस होती है मुझे, मैं बतला नहीं सकता। जब गुरु प्रेमी कहता है जी नहीं अगले महीने कराएंगे, फला दिन कराएंगे, फला तो कराएंगे, जब शादी की सालगिरह होगी जब कराएंगे। ये गुरु के लिए शोभनीय नहीं है। सत्संग के दिन हो सकता है अच्छा समय पड़ जाए, अच्छा दिन पड़ जाए, कुदरती बात है। गुरु महाराज का नाम लेवाने के लिए किसी बहाने की आवश्यकता नहीं है। घर में कथा कीर्तन करवाना हो तो किसी आवश्यकता नहीं, किसी भी हम बहाना बनाए, कुदरत खुद जिम्मेदार है। तो ये बड़ी गंभीर विषय हैं। सभी प्रेमी हृदय से सोचे कौन कितना इस सभा को चाह रहा है। मुझे तो लगता है कि कल टूट जाए तो परसों प्रेमी जन घी के दिए जलाने शुरू कर देंगे घर में। अच्छा होगा, बहुत अच्छा हुआ, हमारी सभा टूट गई, हमारे ऊपर जोर नहीं रहेगा, ना सत्संग का कोई आएगा, ना सेवा का आएगा, ना कोई पैसे मांगेगा, ना कुछ होगा। लेकिन इसके पीछे क्या होगा इसका किसी को पता नहीं। हम आज तक इतना तक नहीं समझ सके कि हम लग रहे हैं चलो एक आध बच्चे को एक दिन, एक आध बच्चे को एक दिन, एक आध बच्चे को एक दिन प्रेरणा करें, जबरदस्ती करें, सेवा करवाएं, सेवा सत्संग में भेजें ताकि उसका कल्याण निश्चित हो। गुरुमुख प्रेमी का कल्याण गुरु भक्तों के बच्चे, गुरु भक्तों के विकास जब भी करेंगे जब गुरु महाराज की शरण में लगेंगे, नहीं तो होने। ये सारे विषय अपने अंदर सोचने के हैं जो प्रेमी नहीं सोचता। पर चलो समय पर घंटा आधा घंटा हुआ, चलो बैठाते हैं। ये प्रेम भगवान का पौधा लगाया था 35 साल पहले। सारी उम्र हमने साइकिलों पर सामान ढोया है, घर घर में सत्संग की प्रधान बनकर नहीं, सेवादार बनकर आप सब लोगों के चरणों की सेवा करने की। भजन बोलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं आप सबकी भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए। कोई किसी की तनख्वाह यहाँ नहीं बंधी हुई है, आप सब समझते हैं। भावना से सब लोग जुड़े हुए हैं, भावना से आप बैठे हैं। मैं तो समझता नहीं कोई प्रेमी ये कह दे कि मेरे ऊपर गुरु महाराज की कृपा हुई नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मिला। एक भी प्रेमी ऐसा खड़ा होकर के ये कह दे जो कुछ चाहा इधर से वो प्राप्त हुआ, धन
धान्य से परिवार भरा, बहुत कुछ दिया उस मालिक ने, लेकिन ये इसका छोटा सा काम चलाने के लिए, छोटा सा कार्य उनका, इसमें तकलीफ हो रही है। इस बात को समझ लें, वरना मीटिंग रखी जाएगी, उसमें जैसा भी आप लोग निर्णय लेंगे वो पास हो जाएगा। आपकी भलाई के लिए जो कुछ भी आप अपनी भलाई के लिए अच्छा समझेंगे वो करेंगे। हमने गुरु महाराज से यही प्रार्थना करनी है कि आपकी छत्र छाया हम पर बनी रहे, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। हम इसी प्रकार से अपने गुरु भाई बहनों के चरणों की सेवा करते रहें, संगत की सेवा करते रहें। जितना भी जीवन मिला है तो जैसे कोई हार जाता है, उससे हार गए हैं, बीमारी से हार गए हैं, काफी समय रहते हुए हो गया है, तो ऐसा नहीं है जब तक सांस बाकी है। इसी प्रकार से गुरु चरणों की सेवा में मन लगा रहेगा, होती रहेगी, कोशिश रहेगी हर पल कि बच्चा बच्चा गुरु दरबार की सेवा में रत रहे। ये मेरी निवेदन है आपसे। कुछ कड़वे बोल जरूर है, मेरी झोली में डाल देना, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैंने, जैसे कहते हैं कि कोई कहानी सुनाओ, हंस कहने लगे क्या सुनाओ, कहने लगी कोई जग बीती, कहने लगी जग से हमें क्या लेना देना है, कहने लगी फिर आप बीती सुनाओ। हंसी कहने लगी वो अच्छा है, जो अपने आप पर बीतती है वो सुनाई जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो हंसनी ने अपनी पूरी दास्तान हंस को सुनाई। तो हम भी हंस हैं गुरु महाराज के, उनको अपनी दुख दर्द की बात सुनानी है। सामूहिक रूप से बैठ करके ज्यादा आनंदित होते हैं। वैसे तो व्यक्तिगत पूजा पाठ घर में सभी प्रेमी जन अपने हिसाब से मंदिर भी बनाए हुए हैं, सब करते ही हैं, करते चले आ रहे हैं, लेकिन कलकत की आवाज में, जनता की आवाज में बड़ी ताकत होती है। जब उसको पुकारा जाता है तो वो आता है। तो मेरा निवेदन है कि बार बार सोचें इस सभा के बारे में, बार बार सोचें अपने बारे में, जीवन के बारे में, हर चीज का विषय गंभीरता से लें तो आपको सारी बातें शीशे की तरह साफ नजर आएगी। बोल जयकारा, बोल महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल श्री मां श्री भगवान की जय, दादा गुरुदेव ब्रह्मचारी महाराज की जय, श्री जातम प्रेम भगवान की। गोकुल यही बात आज मैं भी कहने वाला था, 2 बार तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सत्संग का जो समय है क्या इसी प्रकार चलेगा। 8 बजे का समय है, आरती तक भी 5-7 लोग होते हैं, क्या ये उचित है? इस सब बातें, और 11 बजे अगर संगत पहुंचेगी तो कब सुबह फिर कोई कहेगा मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे टाइम नहीं मिला, वो बात फिर मैं नहीं चाहूंगा। वो सब बातें इस विषय में ही आ जाती हैं हरदोलाल जी। वो वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी कहने वाला था इस बात को। आप समय के लिए, मैं भी समय के लिए, जिनको मजबूरी है वो तो बात अलग है, लेकिन जो मजबूरी नहीं है, स्वस्थ है, बिल्कुल मेरी थोड़ी समय पर पहुंचे, आरती पर पहुंचना चाहिए हर एक को। सबसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आरती पूजा में सब लोग शरीक हों। सब कुछ इस विषय में ही आ गया जो मैंने कहे हैं।
बहुत मैंने कहा विचारा है, मैं व्यक्तिगत रूप में किसी के ऊपर नहीं जाना चाहता। सभी गुरु भाई बहने, मैं व्यक्तिगत किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, ना मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि सब सत्य मार्ग है। तो सब कुछ इसी विषय में आ गया है। तो मेरा निवेदन है समय की ओर थोड़ा ध्यान दे, जैसे बुआ जी कह रहे हैं, और समय पर आकर के कार्यभार संभालें।